हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी राठौर है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मुझे लोगों की कुंडली देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये ज्योतिष का ज्ञान मुझे किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ मुझे ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। एक्चुअली कई सालों पहले की बात है, तब से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लाकर घर पर पढ़ती रहती थी अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम में। फिर धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें। तो मुझे अपने आप ही, जैसे ही मैं किसी की कुंडली हाथ में लेती हूँ तो मेरे मुंह से अपने आप ही इंट्यूशंस होने लग जाते हैं। और मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है लोगों के बारे में, मतलब कुंडली देखकर बताना, उनकी हेल्प करना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं। आप सबके माइंड में ये प्रश्न हमेशा चलता रहता है, वो आखिर ये ज्योतिष होता क्या है। जैसा कि सभी लोग आज की डेट में, हर एक इंसान एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बिलीव करता है, सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे इंटरेस्ट ज्योतिष में कई सालों से था, बट अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एज अ प्रोफेशन इस फील्ड में उतर के आना चाहिए। क्योंकि मैंने कई लोगों की कुंडली देखी तो मेरे प्रेडिक्शंस काफ़ी ठीक लगे लोगों को। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे लोगों की इसके थ्रू, कुंडली विश्लेषण के थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहिए। ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष एक कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की सही प्रकार से विश्लेषण करके जो हम जानकारी जातक को या जातिका को देते हैं, उसी को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी इंसान, जातक या जातिका के बारे में उसकी संपूर्ण विश्लेषण, यानी कि उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब जानकारी हम उसको प्रदान कर सकते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ये ग्रह नक्षत्र कैसे पर्टिकुलर इंसान के चार्ट में कैसे डिसाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब एक बालक या बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय से पूर्वार्ध में उसका जो जन्म होता है, जो उसका पिछला जन्म होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रह नक्षत्र उसके इस बर्थ में, उसके चार्ट में डिसाइड कर दिए जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। मतलब जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जब वो इतना इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ पर, इस जन्म में भी वही कर्म हमारे हॉरोस्कोप में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम इस जन्म में अपने कर्मा को अच्छा किया जाए, हम अपने कर्मा को अच्छा करके हमारा ये जन्म और आने वाला नेक्स्ट जन्म भी हम अपना अच्छा कर सकते हैं। तो ज्योतिष में भी कई प्रकार की विद्याएं होती हैं। ज्योतिष एक पूरा एक साइंस होता है। ये ग्रह नक्षत्रों पर बेस्ड होता है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हम किसी भी जातक या जातिका की कुंडली देखकर हम बता सकते हैं कि उसके लग्न से हम बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका प्रॉस्पेरिटी उसकी लाइफ में कितनी होगी। ये सभी चीज़ें हम ज्योतिष लोग कुंडली में देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें किसी भी जातक या जातिका की जन्म का समय चाहिए होता है, जन्म का प्लेस चाहिए होता है, और उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है कि किस दिन उसका जन्म हुआ, किस सन में उसका जन्म हुआ। ये 3 चीज़ों के द्वारा ही हम किसी जातक या जातिका के कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ज्योतिष में भी मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष के माध्यम से, लोगों की कुंडली देखने के माध्यम से लोगों को डराने का भी काम करते हैं। तो जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, तो हम उसके पास पूरे ही विश्वास के साथ जाते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। अधिकतर जो लोग परेशान होते हैं वही एक ज्योतिष के पास जाना पसंद करते हैं अपनी परेशानियों, अपनी समस्याओं का निदान पाने के लिए। बट कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको डरा देते हैं, इस तरीके की बातें बता देते हैं कि अरे आपके साथ तो इतने बुरे दिन आने वाले हैं, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। तो इस तरीके की बातें जब कोई ज्योतिष एक सामने वाले जातक या जातिका को जब ये बताता है, तो उसके माइंडसेट पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो इन बातों का बहुत विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि जब भी किसी भी ज्योतिष के पास जाएं तो उसके बारे में पूरी तरीके से मालूम करके जाएं कि इनका प्रेडिक्शंस कैसा है, ये किस तरह का बताते हैं। कहीं ना कहीं से इसके बारे में आप नॉलेज लेके ही जाना चाहिए। होता क्या है ना कि लोग ज्योतिष पे पूरे बिलीव के साथ जाते हैं, और ज्योतिष ने अगर बोल दिया कि अरे आपके साथ तो ये गलत चीज़ होने वाली है, तो उसके माइंड में वही चीज़ चलती रहेगी और वैसा ही उसके जीवन में उतर के आ जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे उस ज्योतिष ने ऐसी बात बोली थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, फलाने पंडित ने मुझसे ऐसा बोला था, इसीलिए मेरे साथ ये दुर्घटना घटित हो गई। लेकिन ये पूरा हमारे माइंड सेट का ही फर्क होता है। जब भी ज्योतिष को प्रेडिक्शंस करना चाहिए तो सिर्फ उसके बारे में अच्छी बातें ही बताना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ईश्वर के दिए हुई एनर्जी हैं, हम लोग सब ईश्वर के दिए हुए ही प्राणी हैं। तो हमारे अंदर जब कुछ, हमारी कुंडली में कुछ बुरी चीज़ें हैं, तो हर एक की कुंडली में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती ही हैं।
तो ज्योतिष को क्या करना चाहिए, उसकी जो बुरी चीज़ें होती हैं उसको तो उसको हाइड करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर कुछ ऐसा है, लग भी रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव है किसी की कुंडली में, तो उसके लिए उपाय बताइए, पूजा बता दीजिए कोई। पूजा कोई ऐसी नहीं कि आपके लिए हम इतने रुपए का ये करेंगे, वो करेंगे, हवन करेंगे, पर ऐसा नहीं। उसको जो कोई भी पूजा बता सकते हैं, हनुमान जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा, उस ग्रह से रिलेटेड उस इंसान को हम पूजा बताकर उसका रेमेडी कर सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसमें ना तो कोई पैसा खर्च होता है, ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा अपने को ऐसा टाइम देना पड़ता है, और सामने वाले के काम भी बनते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ तो उसके बारे में भली प्रकार से मालूम करके ही जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ज्योतिष के बारे में। आप सभी को उम्मीद है काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ज्योतिष आखिर होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय, टाटा, बाय।